सरकारी कर्मचारियों के वेतन और उनकी पेंशन में 8वें वेतन आयोग से बड़ी वृद्धि की संभावनाएं जताई जा रही हैं। देश के लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी सरकार से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। इसे लेकर कर्मचारी संगठनों की ओर से बहुत से सुझाव और बहुत सी सिफारिशें भेजी गई हैं। 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी सीधे 78,840 रुपए तक पहुंच सकती है। क्या सरकार 8वें वेतन आयोग के जरिए ऐसा फैसला लेने जा रही है जो लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक तस्वीर हमेशा के लिए बदल देगी? इन सवालों ने इस वक्त पूरे देश के सरकारी कर्मचारियों के बीच हलचल मचा दी है। दरअसल 8वें वेतन आयोग को लेकर एक के बाद एक बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। आयोग तेजी से अपनी सिफारिशों पर काम कर रहा है। सरकार लगातार कर्मचारी संगठनों के साथ चर्चा कर रही है और अब सुझाव देने की अंतिम तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है। इससे यह साफ संकेत मिल रहा है कि वेतन और पेंशन को लेकर कोई बड़ा फैसला तैयार किया जा रहा है। यही वजह है कि लाखों कर्मचारी हर नई जानकारी पर नजरें बनाए हुए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर हो रही है वो है फिटमेंट फैक्टर, क्योंकि कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी का पूरा गणित इसी एक फॉर्मूले पर टिका हुआ है। अलग अलग प्रस्तावों और कर्मचारी संगठनों की मांगों के बीच जो आंकड़े सामने आए हैं उन्होंने उम्मीदों को नई ऊंचाई दे दी है। दावा किया जा रहा है कि अगर कर्मचारियों की प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया गया तो मौजूदा 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी बढ़कर 78,840 रुपए तक पहुंच सकती है, यानी 92% से लेकर 338% तक की संभावित बम्पर बढ़ोतरी हो सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर सरकार किस फिटमेंट फैक्टर पर मुहर लगाएगी? क्या कर्मचारियों को मिलेगा अब तक का सबसे बड़ा वेतन बढ़ोतरी पैकेज? और 8वां वेतन आयोग आखिर कब लागू होगा? नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे वो पूरा गणित जिसने लाखों कर्मचारियों की उम्मीदें अचानक आसमान पर पहुंचा दी हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर अब ऐसा अपडेट सामने आया है जिसने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें और भी बढ़ा दी हैं। फिलहाल 8वें वेतन आयोग के लिए अलग अलग कर्मचारी संगठनों और एक्सपर्ट्स की तरफ से 1.92 से लेकर 4.38 तक फिटमेंट फैक्टर की मांग रखी गई है। अगर सरकार 4.38 फिटमेंट फैक्टर मान लेती है तो मौजूदा 18,000 रुपए बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों की जो बेसिक पे होगी वो सीधे 78,840 रुपए तक पहुंच सकती है, यानी सैलरी में रिकॉर्ड तोड़ उछाल देखने को मिल सकता है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी यानी जेसीएम ने जो है 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। वहीं नेशनल पेंशनर्स ऑर्गेनाइजेशन ने 3.25 और इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने 3.0 फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है। दूसरी तरफ पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग का मानना है कि सरकार आखिरकार 1.92 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है, जबकि देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शरद कोहली के मुताबिक सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर फाइनल कर सकती है। अब जरा इन आंकड़ों को समझिए। अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो 18,000 रुपए बेसिक सैलरी बढ़कर 34,560 रुपए तक पहुंच सकती है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 लागू होता है तो सैलरी जो है 46,260 रुपए तक पहुंच सकती है। 3 फिटमेंट फैक्टर लागू होने पर बेसिक पे जो है 54,000 हो जाएगा। 3.25 होने पर यह 58,500 रुपए हो जाएगा और अगर 3.83 होता है तो बेसिक पे 68,940 हो जाएगा। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर 4.38 हो जाता है तो फिर यहां पर बेसिक पे 78,840 रुपए तक पहुंच सकता है, यानी कर्मचारियों की सैलरी में 92% से लेकर 338% तक की बढ़ोतरी की संभावनाएं यहां पर बनी हुई हैं। इसका असर सिर्फ बेसिक पे पर नहीं पड़ेगा बल्कि डीए, एचआरए, टीए और दूसरे भत्तों पर भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग मौजूदा पे मैट्रिक्स को पूरी तरीके से बदल सकता है, यानी सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि पूरा पे स्ट्रक्चर नया हो सकता है। सभी पे लेवल पर कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में एक समान अनुपात में बढ़ोतरी होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। हालांकि ये तमाम आंकड़े कर्मचारियों की मांगों, सुझावों और संभावनाओं के आधार पर ही हैं। इसे लेकर फिलहाल आधिकारिक जानकारी कोई सामने नहीं आई है। सरकार फिलहाल अभी रिजर्व है और 8वां वेतन आयोग जो है उसका जो पैनल है
अभी जो उसको अवधि दी गई थी 18 महीने की, तो उस अवधि में अपने काम को संपन्न करने में लगा हुआ है। जो पैनल गठित किया गया है इसके लिए, वो जो है अभी अपनी सिफारिशों पर काम कर रहा है। तमाम सुझाव जो उसको मिल रहे हैं उस पर भी चिंतन मंथन कर रहा है। 18 महीने की अवधि के भीतर भीतर या फिर उस समय सीमा तक वो अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंप देगी। केंद्र सरकार इसके बाद जो है चिंतन मंथन शुरू करेगी। उसके बाद कहीं जाकर आपके लिए फिटमेंट फैक्टर का एक मैजिकल न्यूमेरिक सेट किया जाएगा। लेकिन ये पूरा जो प्रोसेस है, ये टाइम टेकन प्रोसेस है। आपको पूरा सब्र रखना होगा। इतना जरूर तय है कि वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की संभावनाएं हैं। 2029 के चुनाव भी तो नजदीक हैं, बहुत समय नहीं है इसमें। तो ऐसे में केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कई मंचों से बात कह चुके हैं कि जो सरकारी कर्मचारी है वो गवर्नमेंट की मशीनरी है एक तरीके से। अब गवर्नमेंट नहीं चाहेगी ना कि उनकी मशीनरी किसी भी तरीके से नाराज हो, तो यहां पर फील गुड जरूर कराया जा सकता है। और उम्मीदें भी ऐसी हैं, और उम्मीदें आप लगा करके रखिए, चेहरे पर मुस्कान लाइए, क्योंकि थोड़ा सा देर से ही सही लेकिन आपके वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की पूरी संभावनाएं हैं। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या अपेक्षाएं हैं, लिख करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।